संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार और मुसीबतों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। नमस्कार साथियों, मैं आपके अपने YouTube चैनल PM फॉर पावरफुल मोटिवेशंस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं जिनके बारे में बात करने जा रहा हूँ वो कोई बिल्डर या बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि हजारों लाखों बच्चों की जिंदगी बनाने वाले एक टीचर हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बिल्कुल सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स वाला के नाम से प्रसिद्ध अलख पांडे के बारे में। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1991 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर इलाहाबाद में हुआ। इनके पिता सतीश पांडे एक छोटी सी दुकान चलाते हैं और इनकी माँ रजत पांडे एक हाउसवाइफ। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई बिशप जॉनसन स्कूल से की। अलख बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे। वह स्कूल में ऑर्गेनाइज होने वाले कई प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए, खासकर एक्टिंग में, क्योंकि उनमें एक्टिंग का शौक बचपन से ही था और वो इसमें अच्छा परफॉर्म भी करते थे। अलख के पिता ने इनके और इनके बहन की हायर स्टडी के लिए अपने घर तक बेच दी और स्लम एरिया में एक किराए के घर पे रहने लगे। जैसे जैसे ये बड़े हो रहे थे वैसे वैसे इनके घर की फाइनेंशियल हालात और भी खराब होते जा रहे थे। यही कारण था कि अलख की माँ ने 4000 रुपये की वेतन के लिए एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। पिता ने इन लोगों से कहा कि हमारे पास तुम लोग के स्कूल के फीस के लिए पैसे नहीं हैं। इस बात को सुनकर अलख और उनकी बहन को एहसास हुआ कि घर में पैसों की बहुत दिक्कत आ गई। उसी दिन अलख ने यह ठान लिया था कि जीवन में कुछ बड़ा करना है। अपने लिए ना सही, परंतु अपने माता अपने पिता के लिए तो कुछ जरूर बड़ा करना है। इसके बाद जब अलख 8वीं क्लास में थे तो वो घर के फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण 4th क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे। उनकी पढ़ाने की कला के कारण बच्चे उनसे अट्रैक्ट होने लगे और अलख को भी पढ़ाने में मजा आने लगा। इस समय उन्होंने अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा और कड़ी मेहनत की। अलख ने क्लास 10th में 91% और क्लास 12th में 93% स्कोर किए। जब वो क्लास 11 में पहुंचे तो उन्होंने क्लास 9 के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया। उस कोचिंग के मालिक ने उन्हें एक फिजिक्स के टीचर के रूप में अपनी कोचिंग में जगह दी। वो रोज 8 किलोमीटर साइकिल से ट्यूशन पढ़ाने जाते थे। वो किसी भी टॉपिक को इतना सरल तरीके से बता देते कि बच्चों के लिए वो समझना बहुत ही आसान हो जाता था। साथ ही साथ वो थोड़ा बहुत पढ़ाते समय एक्टिंग भी किया करते थे, जिससे बच्चों को कोई भी टॉपिक बोरिंग ना लगे। अलख का कहना है कि कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले वो खुद बच्चों की तरह सोचते थे कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, किस समय कैसे बताएं ताकि बच्चों को एक ही बार में समझ आ जाए। वो किसी भी टॉपिक को एकदम बेसिक से शुरुआत करते थे, जिससे बच्चों के लिए समझना और भी आसान हो जाता था। और इनके पढ़ाने के इसी तरीके के कारण बच्चे इनके मुरीद हो चुके थे और बच्चों के इसी फीडबैक से अलख को एहसास हुआ कि हाँ, मेरी इस सब्जेक्ट में पकड़ है। साल 2010 में 12th पास करने के बाद उन्होंने अपने पिता के कहने पर इंजीनियरिंग फील्ड को चूज किया, लेकिन IIT JEE के पढ़ाई के लिए लाखों का खर्च आ रहा था और अलख के पिता इतना देने में सक्षम नहीं थे। इसलिए अलख ने सेल्फ स्टडी पर ही फोकस किया। इससे अलख की IIT और JEE का एग्जाम तो क्रैक नहीं हुआ, लेकिन उनका उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा मार्क्स आया। इसलिए इनकी आगे की पढ़ाई के लिए इनके पिता ने बैंक से 1,80,000 का लोन लिया और साल 2011 में HBIT कानपुर में एडमिशन करवा दिया। फिजिक्स में इंटरेस्ट के कारण उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग चुना। कॉलेज में पहले साल थियोरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं और अलख अपने क्लास के टॉपर थे। जब सेकंड ईयर में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आए तो उन्होंने देखा कि कॉलेज में प्रैक्टिकल के लिए प्रॉपर मशीन नहीं है। अपने से सीनियर और ग्रेजुएट स्टूडेंट से बात करके उन्हें पता चला कि थियोरेटिकल पढ़ाई आगे काम नहीं आएगी और प्रैक्टिकल यहाँ होता नहीं। उन्हें यहाँ अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा था। इसलिए 3rd ईयर में अलख ने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया
और उन्होंने कॉलेज को ड्रॉप किया। क्योंकि उन्होंने यह फैसला अपनी बड़ी बहन से बात करके लिया, इसलिए चाय की दुकान पे दोनों के बीच चल रही बातचीत में बहन ने पूछा, तो आगे क्या करोगे, चाय वाला बनोगे? अलक ने जवाब दिया, नहीं, मैं फिजिक्स वाला बनूंगा। और यहीं से शुरुआत हुई फिजिक्स वाला की। इनके इस फैसले से इनके पिता नाराज थे, लेकिन अलक का बिजनेस क्लियर था कि हमें क्या करना है। उन्होंने ज्यादा तनख्वाह के लिए फरवरी 2014 में सॉफ्टवेयर कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक से उन्होंने बात की। 15,000 महीने पे बात पक्की हुई और इंस्टीट्यूट के मालिक ने आने जाने के लिए एक बाइक भी दिया। 2014 में उन्होंने फिजिक्स वाला नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया और उन्होंने IIT JEE के एक सब्जेक्ट के पूरे कोर्स यूट्यूब पर फ्री में अपलोड करना शुरू किया। पहले साल उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन साल 2016 में उनकी ग्रोथ हुई जब उनके चैनल पर 10,000 स्टूडेंट जुड़ चुके थे। अपने इसी ग्रोथ और बच्चों की उनके पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट को देखकर उन्होंने ऑफलाइन कोचिंग को छोड़ दिया और फुल टाइम ऑनलाइन कोचिंग कराने का डिसीजन लिया। साल 2019 में यूट्यूब पे उनके 2 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके थे। जब साल 2020 में कोरोना आया था तो सभी स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ाई के लिए यूट्यूब पे आ गए। बच्चों को फिजिक्स तो बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा था, लेकिन बच्चों ने पूरी कोर्स के लिए ऑल इन वन प्लेटफॉर्म का डिमांड किया। तब जून 2020 में अलक सर ने फिजिक्स वाला ऐप लॉन्च किया, जिससे सभी सब्जेक्ट की ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा सके। ऑनलाइन पढ़ाई कराने वाले अदर प्लेटफॉर्म जहां हजारों लाखों की फीस चार्ज कर रहे थे, वहीं अलक सर अपने 1 साल के कोर्स का मात्र 999 रुपये ही चार्ज कर रहे थे। और पहले ही दिन 2 लाख बच्चों ने एनरोल किया, जिसके कारण सर्वर क्रैश कर गई। अलक सर ने टेक टीम से इसे जल्दी से ठीक करने को कहा। चूंकि बच्चों को एहसास न लगे कि उनको ठगा गया, इसलिए अलक सर ने पैसे रिफंड कर दिए। जब टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक हुआ तो वापस से फिर से सारे स्टूडेंट ने एनरोल किया और पढ़ाई करने लगे। जब अलक सर अपने काम में काफ़ी पॉपुलर हो रहे थे तो एक बहुत ही नामी टीचिंग संस्थान ने उन्हें 75 करोड़ का ऑफर दिया और उस कंपनी को ज्वाइन करने को कहा, लेकिन अलक सर ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। अलक सर को रोकने के लिए उस कंपनी ने करोड़ों का ऑफर देकर इनके टीचर्स को खरीदना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अलक सर ने गिव अप नहीं किया। वो हार नहीं माने और निरंतर प्रयास करते रहे और उन्होंने कहा कि आप 1 लेकर जाओगे, मैं 100 वाला पांडे खड़ा कर दूंगा। और उन्होंने यह करके भी दिखाया। उनकी मेहनत के बदौलत आज उनके YouTube चैनल पे 7 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। कंपनी में 1900 से ज़्यादा एम्प्लॉयज हैं, 400 से ज़्यादा टीचर्स और कंपनी ने 350 करोड़ का वैल्यूएशन पार की। जून 2022 में इस कंपनी के पास $100 मिलियन का फंड था और वो इंडिया की 101वीं यूनिकॉर्न कंपनी बनी। अगर यूनिकॉर्न का मतलब ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि वैसी कंपनी जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ रुपये हो। कभी पैसों की दिक्कत के कारण IIT JEE की पढ़ाई न करने वाले अलक सर आज लाखों बच्चों को बहुत ही सस्ते दाम पर इसकी तैयारी करवा रहे हैं। अगर आप भी अपनी काम को पूरी ईमानदारी और लगन के साथ करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली और भी ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आगे किन के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों का रिस्पेक्ट और काम को सपोर्ट करें। तब तक के लिए जय हिंद।